नमस्कार। 24 मार्च को है छठा नवरात्र। इस दिन माँ कात्यायनी की पूजा की जाती है। माँ कात्यायनी जो भाग्य को देने वाली हैं और सभी तरह के संकटों को दूर करने वाली हैं। जिनके विवाह में अड़चन आ रही है, जो कुंवारी लड़कियां हैं, अगर वो कात्यायनी माँ की पूजा करती हैं तो उन्हें मनचाहा वर मिलता है। कहते हैं कि द्वापर युग में गोपियों ने भगवान कृष्ण को पाने के लिए माँ कात्यायनी का ध्यान किया था और उनकी आराधना की थी, और माँ कात्यायनी की कृपा से उन्हें कृष्ण को प्राप्त कर पाई थी। तो माँ कात्यायनी का जो भी आराधना और पूजा करता है उसे मनचाहा वर मिलता है, और ये बहुत ही अच्छा अवसर है आपके लिए। अगर आपका विवाह नहीं हो रहा है या विवाह में आपकी अड़चनें आ रही तो माँ कात्यायनी की पूजा अवश्य करें। कात्यायनी जो कि सिंह पर सवार हैं, उनका एक हाथ जो है अभय मुद्रा में है, दूसरा वर मुद्रा में है। माँ के एक हाथ में कमल और एक हाथ में माँ तलवार लिए हैं और मंद मंद मुस्कुरा रही हैं और भक्तों के मनोरथ पूर्ण करने वाली हैं। वीडियो में बात करेंगे माता को ऐसा क्या अर्पित किया जाए, किन मंत्रों का जाप किया जाए जिससे माता हो जाए प्रसन्न और हमारी जो भी इच्छित कामना है उसको माँ पूरा करें। तो माँ को दिन के हिसाब से क्या भोग लगाएं, कौन से रंग के वस्त्र हम धारण करें और क्या फल चढ़ाएं, क्या मंत्र पढ़े जिससे माता की प्रसन्नता प्राप्त हो। तो जो छठा दिन होता है वो माँ कात्यायनी को समर्पित है। माँ कात्यायनी के प्रिय रंगों में से जो रंग है वो पहला रंग है पीला, और दूसरा ऑरेंज या नारंगी रंग भी आप इस दिन पहन सकते हैं। माँ के प्रिय भोगों की बात करें तो इस दिन माँ को शहद का भोग अवश्य लगाएं और गुड़ से बनी मिठाइयाँ या गुड़ से बनी जो वस्तुएं होती हैं उनका माँ को भोग अर्पित करें। इस दिन माँ को पीले फूल अर्पित करें, और इसके साथ ही गुलाब और कमल का पुष्प भी माँ को प्रिय पुष्पों में से है जिसे आप माँ को अर्पित कर सकते हैं। ग्रहों में अगर बात की जाए तो माता का संबंध बृहस्पति ग्रह से है, और इनकी पूजा करने से विवाह संबंधी सभी अड़चनें दूर होती हैं और बृहस्पति संबंधी दोष भी दूर होते हैं, और जो भी इनकी पूजा करता है उसका शीघ्र ही विवाह होता है। अगर हम शरीर में स्थित चक्रों की बात करें तो माता का संबंध हमारे आज्ञा चक्र से है, थर्ड आई चक्रा से होता है, जो हमारी दोनों भवों के बीच में स्थित होता है। इसे हम तीसरा नेत्र भी कहते हैं। माता की कृपा से ये एक्टिवेट होता है। हमारा कंसंट्रेशन पावर और चीज़ों को समझने की जो क्षमता होती है, ध्यान लगाना, मेडिटेशन करना, इन सब में हमारी क्षमता काफ़ी बढ़ जाती है। विवाह नहीं हो रहा है वो इस दिन 108 बार इस मंत्र का जाप कर सकते हैं, और जब तक विवाह ना हो जाए आपको इस मंत्र का नित्य ही जाप करना है, एक माला। मंत्र ऐसे है: कात्यायनी महामाये महायोगिन्य धीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पद्म में कुरुते नमः। इस मंत्र को जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, इसका अगर आप जाप करते हैं तो आपका विवाह अति शीघ्र ही माँ की कृपा से हो जाएगा। कहते हैं कि ऋषि कात्यायन ने घोर तपस्या की थी, तब माता दुर्गा ने उनसे प्रसन्न होकर उनके यहाँ पुत्री के रूप में अवतार लेने का वचन दिया था, और कात्यायन ऋषि के घर में माँ जन्मी थी, इसीलिए वो कात्यायनी कहलाए। महिषासुर का वध करके देवताओं को दानवों के चंगुल से मुक्त किया था। इस दिन आप माँ को हल्दी आदि भी अर्पित करते हैं तो माँ अति प्रसन्न होती हैं। इनका भी विवाह नहीं हो रहा है वो 6 हल्दी की गांठें छठवें दिन माँ कात्यायनी को समर्पित करें। इसके साथ कुमकुम आदि भी माँ को समर्पित करें, और जो मंत्र बताया गया है उसका इस दिन से जाप शुरू करें, और जब तक आपका विवाह ना हो जाए तब तक इस मंत्र का आपको नित्य ही जाप करना है। देखिएगा माँ कात्यायनी की कृपा से जल्द ही आपकी इच्छा पूर्ण होगी।